हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम QShell कमांड की हेल्प से अपने फाइल में जो भी कंटेंट अवेलेबल है उसको डिस्प्ले कैसे करा सकते हैं। ठीक है। अब वो डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो यह है कि जब भी आप किसी QShell कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्क कर रहे हो, आप वहाँ पे डायरेक्टली कमांड की हेल्प से डेटा डिस्प्ले करवा सकते हो जो भी फाइल में प्रेजेंट है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि जब भी हमारे को डेटा डिस्प्ले कराना हो CL प्रोग्राम के थ्रू, पर वो डेटा कहाँ से आएगा? क्यूशल कमांड से। तो उस केस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो इस सेशन को हम कैसे समझने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट क्लियर करूंगा। रिक्वायरमेंट समझने के लिए मैं आपको कुछ वर्क लिंक कमांड की हेल्प से कुछ फाइल्स दिखाऊंगा, डेमो डेटा दिखाऊंगा, और फिर उस डेमो डेटा को हम प्रिंट करवाएंगे किससे? कैट कमांड की हेल्प से। तो आज का इस सेशन में जो मेन कमांड हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कैट कमांड। जब रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाएगी तब उसके बाद में फिर हम क्यूशल कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर कुछ कैट कमांड के परफॉर्म करके देखेंगे एग्जांपल्स, है ना। और जब एग्जांपल क्लियर हो जाएगा, रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाएगी, तब लास्ट में हम देखेंगे कैसे CL प्रोग्राम के थ्रू हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ये जो सेशन है ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हमारे को इंटरव्यू में मिलते हैं जब हम क्यूशल से रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हो इंटरव्यूअर से। ठीक है। उस केस में आपको कैट कमांड पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हर सेशन में, इस पूरे सीरीज में, हम हर एग्जांपल कवर करेंगे, एक एक सिनेरियो कैट कमांड से रिलेटेड कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्क एल एन के। वर्क एल एन के क्या करेगा? वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन ओपन करेगा। अब इस वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन के ऊपर आपको काफ़ी सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एक फाइल है rryy.txt, rryy.txt। इस पे मैं जैसे ही ऑप्शन 5 लेता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे कुछ टेस्ट डेटा दिख रहा है। टेस्टिंग लाइन 1 2 3 4 5, है ना। तो ये 5 रिकॉर्ड्स हमने इसमें एज ए टेस्ट डेटा स्टोर किए हुए हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? देखो, अब अगर कभी भी फाइल का डेटा देखना है तो अपन यहाँ से इसको देख सकते हैं, यहाँ पे स्टोर करेंगे और 5 प्रेस करके इसको देख सकते हैं। सिमिलर और भी ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास। ठीक है। बट डिस्प्ले करने का एक ऑप्शन ये है कि वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक के साथ आप इस तरह से ऑप्शन 5 लेके फाइल का डेटा देख सकते हो। बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमें इस डेटा को डिस्प्ले करवाना है कमांड प्रॉम्प्ट पे कैट कमांड की हेल्प से। ठीक है। तो कमांड का नेम क्या है? कैट। और उस कैट कमांड को रन करके इस डेटा को क्यूशल कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? पहला तो हमारे को ये पाथ पता होना चाहिए कि कौन सी फाइल का डेटा हमें शो करना है। तो मैं इस पाथ को कॉपी करता हूँ, /home/sharmit_rry.txt। इसको कॉपी करने के बाद में हम सिंपली यहाँ से F3 लेंगे और अब लिखेंगे यहाँ पे QSH। QSH क्या करेगा? क्यूशल कमांड एंट्री स्क्रीन को ओपन कर देगा। अब इस क्यूशल कमांड एंट्री स्क्रीन के ऊपर आप जितने भी क्यूशल से रिलेटेड कमांड है वो रन कर सकते हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक कमांड चलाएंगे जो है कैट। कैट लिखना है, स्पेस देना है, और जो भी आपका फाइल का पाथ है वो प्रोवाइड करोगे। तो इस फाइल का पाथ क्या है हमारा? /home/sharmit/rryy.txt। इस कमांड को लिख के जैसे ही आप एंटर हिट करते हो तो ये आपकी कमांड प्रोसेस करके जितना भी डेटा उस फाइल में अवेलेबल है उसको यहाँ पे पॉपुलेट कर देगा। ठीक है। तो अब इससे बेनिफिट क्या हुआ हमारा? जब आप किसी भी कमांड पे, सपोज आपको डिलीट कमांड रन करनी है किसी फाइल के लिए, है ना, आप किसी फाइल को रिमूव करना चाहते हो, बट उससे पहले हमें कंफर्म करना होगा कि उसमें डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो सिंपली उस केस में आप क्या कर सकते हो? सिंपल कैट कमांड से पहले डेटा डिस्प्ले करवा सकते हो। अगर आपको उसमें डेटा मिलता है तो ठीक है, आप उसको स्किप कर दोगे, अदरवाइज आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो कुछ तरह के वेरिफिकेशन है जिसमें आपको बार बार इस स्क्रीन से वर्क लिंक पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली इसी स्क्रीन पर रहकर कुछ ऐसे कमांड्स रन करोगे कैट से रिलेटेड जो आपको डेटा डिस्प्ले करेगा। ठीक है। तो जैसे हमने टच कमांड देखा था, टाइम स्टैम्प से अपडेट रिलेटेड था वो, वैसे ही कैट कमांड जो है डेटा डिस्प्ले से, डेटा से रिलेटेड रहेगा। जो भी फाइल में आपका डेटा है उसको वो प्रिंट करने में हेल्प करता है। कुछ बेसिक रूल्स मैं इसके बता देता हूँ, अगर जैसे आपके डाउट हो सकते हैं कि अगर हम कैट को कैपिटल लिखते हैं इस कमांड को तो क्या ये वर्क करेगा? तो आप देखोगे ये एज इट इज़ वर्क कर रहा है। मतलब इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आपको स्मॉल में रखना है या कैपिटल में रखना है। प्लस एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर हमने कोई ऐसा फाइल नेम पास कर दिया जो एग्जिस्ट नहीं करता, तब ये क्या करेगा? जैसे यहाँ पे मैंने एंटर किया RRNN पे,
तब ये सिंपली आपको एक मैसेज देगा, फाउंड ओपनिंग फाइल, एरर फाउंड ओपनिंग फाइल, क्योंकि ये फाइल नो सच पाथ और डायरेक्टरी एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, इस वजह से इसने ये एरर दिया। तो ये करेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है ना। और एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर हमने कोई ऐसी फाइल को प्रिंट किया जिसमें डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, तब क्या होगा। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे HTMF1, ये इसमें भी डेटा है, इसको स्किप करेंगे। ऐसी कोई फाइल देखते हैं जिसमें डेटा नहीं है हमारे पास, इसमें भी डेटा है, टेस्टिंग फाइल डॉट, हाँ ये वाला फाइल हम ले लेंगे। तो इसके पाथ को मैं सिंपली कॉपी करूँगा F3। अब हम यहाँ पे लिखेंगे QSH, क्यू शेल कमांड एंट्री स्क्रीन को ओपन करने के लिए, और इधर हम कैट कमांड के साथ में इस पूरे पाथ को पेस्ट करके एंटर कर देंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी हमारे को शो नहीं हुआ है ना। तो उसका मतलब ये है कि हमारे इस फाइल में कोई डेटा ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि अगर हम कैट कमांड किसी एम्प्टी फाइल पे चलाएं तो क्या वो एरर देगा, तो उसका आंसर है नहीं, वो एरर नहीं देगा, वो सिंपली ब्लैंक फाइल रिटर्न कर देगा। मतलब कुछ भी शो नहीं करेगा, आपको डॉलर सिंबल फिर से मिल जाएगा, और उस डॉलर सिंबल का मीनिंग क्या होगा कि आपने आपकी जो फाइल आपने यहाँ पे की इन की है उसमें कोई डेटा ही एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से वो एरर देगा। ठीक है। अदरवाइज अगर आपके उस फाइल में डेटा है तो वो उस डेटा को पॉपुलेट कर देगा। और दूसरा इंटरव्यू क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या कैपिटल में लिखने से कमांड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप कैपिटल में भी लिख सकते हो। अब पाथ में भी एक चीज़ है कि अगर जैसे आपके होम डायरेक्टरी में, जैसे वर्क लिंक पे हम देखते हैं मेरी बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्या है, /home/shanmit, तो वैसे अगर उस जगह पे आपकी कोई फाइल है तो उस केस में अगर आप ये पूरा पाथ नहीं भी दोगे तो भी ये चल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ rryy.txt, तो यहाँ पे भी आप देखोगे डेटा लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वहाँ पर उसने अपने आप इस फाइल को फेच कर लिया, और डिफ़ॉल्ट लोकेशन हमारी कौन सी है, /home/sharmit। ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं, और ये क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं इंटरव्यू राउंड में। तो अब हम इसमें तो ये तो चीज़ हमारे को क्लियर हो गई कि कैसे हम कैट कमांड को यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या सेम चीज़ आप CL प्रोग्राम से भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो, तो वो हाँ, उसके लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। सिंपली आपको यहाँ से लेना है F3। जैसे ही आप F3 लोगे, यहाँ पे अब हम लिखेंगे वर्क MBR PDM। तो इस वर्क MBR PDM पे आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास कुछ CL प्रोग्राम बने हुए हैं। फर्स्ट प्रोग्राम पे जब मैं ऑप्शन 2 लेके ओपन करूंगा तो ये प्रोग्राम किस लिए है, प्रोग्राम टू डिस्प्ले फाइल कंटेंट यूजिंग कैट कमांड। ठीक है। तो सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा जो अभी तक हमने क्यू शेल कमांड को रन करने के लिए देखा था, बस कमांड को कैसे बिल्ड कर रहे हैं वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो वेरिएबल चाहिए हमें, DCL लिख के आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज और लेंथ आ गया। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, CHG वैल्यू लिख के F4 करना है, और यहाँ पे आपको कमांड का नेम आ जाएगा, जैसे कैट स्पेस, स्पेस हमेशा रखना है अदरवाइज वो एरर देगा। स्पेस देने के बाद में उस फाइल का पाथ जैसे हमने डाला /home/shanmit rryy.txt, और फिर कोड को क्लोज करना है। ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो हमने कोई भी प्लस ऐड नहीं किया, वो प्लस वो ऑटोमेटिकली ले लेता है लाइन चेंज करने के लिए, ये वाला। कई बार लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, वो खुद से प्लस डालते हैं तो वो एरर वाली कंडीशन आ जाती है कई बार। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको सिर्फ CHG वैर लिख के यहाँ पे कोई डेटा में प्लस नहीं डालना, सिंपली लिखना है। जैसे एंटर हिट करोगे तो वो अपने आप आपको उस फाइल का कमांड दिखा देगा जो भी आपने बिल्ड किया। अब जब हमारी कमांड रेडी है उसके बाद में सीधा आपको क्या करना है, strqsh लिखना है, F4 करना है, और इस जगह पे आपको उस वेरिएबल को पास करना है जिस भी वेरिएबल में आपने स्ट्रिंग बिल्ड की हुई है। ठीक है। तो strqsh करेगा इस स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट, है ना, जो भी स्ट्रिंग आपने फॉर्म किया उसको एग्जीक्यूट करेगा जो स्टोर्ड है कमांड वेरिएबल में। इतना करके सिंपली आपको अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना है 14 से और कॉल करना है। जैसे ही हम कॉल करेंगे तो ये देखो ये वाला जो डेटा आया, प्रेस एंटर टू एंड टर्मिनल से पहले वाले 5 रिकॉर्ड्स हैं वो अपने फाइल के डेटा को प्रिंट कर रहे हैं, है ना। ये मैंने पहले कॉल किया था इसलिए दोबारा से दिखा रहा है, बट आपको जो सेट ऑफ लाइंस दिखेगी वो ये वाली होगी, ये वाला पूरा पोर्शन आपको दिखेगा जो भी फाइल में आपका डेटा है। अभी ये टेस्टिंग लाइन 1 2 3 4 5 दिखा रहा है, बट अगर आपके फाइल में कुछ और डेटा है तो वो उस अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको डेटा प्रिंट करके देगा। ठीक है। और
जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो बाकी चीज़ें हैं, 20 से राइट हो जाएगा तो F20 प्रेस करोगे तो राइट हो जाएगी आपकी लाइंस, अगर आपका राइट में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, और F19 से लेफ्ट साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये आपको पता होगा। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। इस सेशन में हमने मेनली देखा कि कैसे कैट कमांड की हेल्प से हम डेटा प्रिंट कर सकते हैं क्यूशल पे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।